आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ कभी भी बदली जा सकती है। उसे विक्टिमाइज होकर एंजॉय करने से ज़्यादा आप अपने अंदर से उस रूट कॉज को निकाल कर फेंक दो, ताकि आप एक विक्टिम से एक प्लेजर की स्थिति में राइट, और उसी पेन को आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करो और कुछ बन जाओ। राइट। थोड़ा सा मैं इस पे आना चाहूँगी, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की बात आप करते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो थोड़ा सा समझाएंगे कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को जान के हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, पहला तो व्यवहार ही होता है, ठीक है। अगर चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, तो यानी उसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छे से उसकी बॉडी के अंदर रोटेटेड है, ठीक है। अगर वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, अगर वो थोड़ा इमोशनल है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छे रूटेड है, ठीक। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं और बहुत से लड़के ये करते हैं, बहुत से लड़के भी ये करते हैं कि वो बहुत ओवर केयरिंग होते हैं, घर भी वो बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है, लड़कियां उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती जितने अच्छे से, और हमारे देश में ज़्यादातर शेफ भी लड़के हैं, ठीक है। तो अब दूसरी अगर रिस्पेक्ट देखी जाए मैस्कुलाइन एनर्जी में, तो आपने लड़कियों को भी देखा है छोटी छोटी बातों पे इम्पल्सिवली गुस्सा करते हुए, इवन दो हाथ तक उठा देना, तो उनकी मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, यानी मैस्कुलिन एनर्जी आपके सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है, मतलब जो आप स्वर विज्ञान कहता है सर्वोदय में कि जो आपका राइट पार्ट है दैट इज सूर्य, ठीक है, दैट इज मैस्कुलाइन, ठीक। जो आपका चंद्र नाड़ी है, यानी जो आपकी लेफ्ट एरिया है, ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। जहाँ दिल वहाँ वुमेन, प्रकृति, क्योंकि वो इमोशनल है, ठीक है। जहाँ मैस्कुलाइन, मतलब मैस्कुलाइन क्या, फिजिकली स्ट्रांग माना जाता है, ठीक। अगर आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्शन लेने के लिए आप ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बेड पे ही लेटे रहें, ठीक है, और तो इसका मतलब है कि आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी भयंकर रूप से डिस्टर्ब है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि लाइक बहुत आप रो रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशंस बह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत जागृत होगी, इसका मतलब वो डिस्टर्ब है। आप छोटी छोटी बात पे रो रहे हो, छोटी छोटी बात पे आपको बहुत इमोशनल हर्ट हो रहा है, किसी की छोटी सी बात भी आपको बुरी लग जा रही है, तो इसका मतलब है फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है, ठीक है। अब इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। अगर आपका मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा चार्ज है, यानी बहुत ज़्यादा आपके अंदर वाइब्रेंट कर रहा है, तो आप फिजिकली बहुत एक्टिव होगे, ठीक है, आप वर्कहोलिक हो सकते हो, ठीक है, आप फिजिकल वर्क करने में बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी, ठीक, लेकिन सेम एज आप कभी प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जो पार्टनर में एक चैलेंज आता है ना कि मेरा पार्टनर ना एक्सप्रेसिव नहीं होता, ऐसा फीमेल मेल दोनों के साथ होता है, तो आप देखोगे कि वो फिजिकली बहुत एक्टिव होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी, जो बहुत एक्टिव है फिजिकली बहुत एक्टिव, वो एक्सप्रेसिव नहीं है क्योंकि फेमिनाइन डाउन है, ठीक है। जो एक्सप्रेसिव है चाहे मेल है फीमेल है, ठीक है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, इमोशंस को शो कर रहा है, अपने प्यार को बता पा रहा है, आपको केयर को दिखा पा रहा है, दैट मीन्स फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेटेड। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और लड़कों में मैस्कुलिन, दोनों बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल। तो फिर तो नेचर सेम नहीं हो जाएगा दोनों का अगर बैलेंस होगा तो मैस्कुलिनिटी तो हम लड़कों से एक्सपेक्ट करते हैं और फेमिनिटी लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी सोसाइटी ने बांट दिया है। एक लड़का होता है, घर की माँ कहती है किचन में क्या कर रहे हो, दीदी जाके बना देगी, ठीक है। एक लड़की बाहर जा रही होती है, ठीक है, तो क्या उससे कहते हैं, मतलब उसके साथ कोई छोटा भी लड़का भेज देंगे, कह देंगे इसको लेते जाओ साथ में, ठीक है, मतलब उनके अनुसार उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैस्कुलिन जाएगा तो ये सेफ रहेगी, जबकि हमने अपने धर्म के अनुसार अगर हम देखें तो शक्ति, शिव से ऊपर शक्ति को रखा गया है, ठीक है। शिव स्वयं कहते हैं कि शक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ, यानी उन्होंने खुद माना है कि एक फेमिनाइन एनर्जी इतनी पावर है कि वो खुद में खुद कर सकती है सब कुछ। अगर हम पढ़ते हैं तो तब भी तो हम यही देखते हैं कि ज्यादातर संघार शक्ति ने किए हैं, शिव ने नहीं किए हैं,
ठीक है, राइट। ज्यादातर संहार के लिए शक्ति ने इस तलवार उठाए हैं, बल्कि शक्ति को, काली को रोकने के लिए शिव को लेटना पड़ा। यह इतनी पावर थी, उनके क्रोध को रोकने के लिए शिव को लेटना पड़ा। और जो उनकी जुबान निकली वो इसलिए नहीं निकली कि वो बहुत शक्ति उनके आ गई इसलिए उनकी जुबान निकल गई, ठीक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हम पति को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, पूज्य दर्जा देते हैं, मान का दर्जा देते हैं। और पति का उनके पैर के नीचे आ जाना ये उनके लिए आत्मग्लानि हो गई, इसलिए वो जुबा बाहर आ गई। लोग उसको ऐसे देखते हैं कि वो शक्ति के कारण बाहर आ गई, नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है, वो ग्लानि से बाहर आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो आप सोचो अगर हम वहां से भी उठाकर देखें, एक्चुअली फीमेल को इतना विक्टिमाइज करने के पीछे कहीं ना कहीं माइंडसेट है।